जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, इजराइल की जानिब से फलस्तीन की रिहाइश गाहों पर जो बमबारी की जा रही है, इस बमबारी में सैकड़ों लोग बल्कि हजारों लोग मर चुके हैं। इसके खिलाफ एहतजाज किया गया और नमाज पढ़कर दुआएं की गई फलस्तीन के लिए। सईदाबाद हजरत ईदगाह उजाले शाह में कुछ खवातीनों ने मिलकर ये काम अंजाम दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अहले गज़ा पर मुसलसल 13 दिन से इसराइल के जुल्म, ज्यादती और जारहियत के खिलाफ बतौर एहतजाज हम यहाँ जमा हुए हैं। हम इस मौके पर अहले फ़लस्तीन और गज़ा से इज़हार यकजहती करते हैं, उनकी हिमायत और तायीद करते हैं और पूरी दुनिया के सामने इसराइल की जानिब से अहलियान गज़ा का जो कत्लेआम किया जा रहा है उसकी हम पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ है हुकूक इंसानी और हुकूक इंसानी की दुहाइयाँ देने वाली तंजीमें, कहाँ हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम लेने वाले इदारे। क्या आज उनको गज़ा में जारी बच्चों का मासूम लहू नजर नहीं आ रहा है? क्या इसराइल और उसके हवारी किसी भी किस्म के बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों से बाहर हैं? क्या उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी और पाबंदी आयद नहीं है? आप देख रहे हैं कि मुसलसल 13 दिनों से आलमी पैमाने पर जो चीज़ें, जो हथियार, जो मिसाइल, जो बम ममनू हैं, मुसलसल उनके ज़रिए से इसराइल बमबारी कर रहा है। सड़कों, बाज़ारों, मस्जिदों, स्कूल, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। हम इस मौके पर तमाम दुनिया को ये इंतबाह देना चाहते हैं, हम वाज़े तौर पर ये बता देना चाहते हैं कि अगर मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होगी, अगर फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद नहीं होगा, अगर अहले गज़ा अमन व सुकून से नहीं रह सकेंगे, तो पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में कोई भी अमन व सुकून से नहीं रह पाएगा। मैं इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा के खामोश जालिम हुक्मरानों को भी ये कहना चाहती हूँ कि गज़ा में मुसलसल जो जारहियत और कत्लेआम किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं। इसलिए कि आपकी बुज़दिली, बेहिसी, बेहमियती और बेगैरती की वजह से आज पूरी दुनिया में खून मुस्लिम की अर्ज़ानी हो रही है और उनके खून की कोई हुर्मत और कीमत नहीं है। मैं इस मौके पर तमाम दुनिया के सामने ये सवाल रखती हूँ कि क्या आप मुसलमानों को इंसानों में शुमार नहीं करते कि आप मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म पर खामोश हैं? आप गूंगे, बहरे और अंधे बने हुए महज तमाशा देख रहे हैं। मैं इस मौके पर तमाम जिंदा दिल और ज़मीर रखने वाले मुसलमानों से ये अपील करती हूँ कि वो अपनी हुकूमतों को एहतजाजात के जरिए से मजबूर करें कि वो फौरी तौर पर गज़ा में जारी बमबारी को रुकवाएं और जिन चीज़ों से उनको महरूम कर दिया गया है, जो बुनियादी ज़रूरतें उनके लिए रोक दी गई हैं, फौरन रिफा सरहद को खोल दिया जाए और हर किस्म की तिब्बी और ग़िज़ाई सारी इमदाद उनको फराहम की जाए। वरना आप के सामने ये बात सामने आएगी कि दुनिया के मुसलमान इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और खामोश नहीं बैठेंगे।
یہ اقصی کا جو طوفان ہے وہ محض فلسطین تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ طوفان شروع ہو جائے گا۔ لہذا دنیا کو اس سنگین صورتحال سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے سب لوگ تیار ہوں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون۔ کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں، گلائڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا۔ جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے۔ گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈکٹ سے گل جاتی ہے، پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔